एक सेठ बहुत बड़ा भयंकर कंजूस था महाराज। उसके पास धन तो था मगर अपने बीवी से अपने बच्चों से लड़ता था कि तुम खाते बहुत ज्यादा हो। क्या खाते बहुत ज्यादा हो? अब बीवी कहती ये जी सुनते हैं क्या, थोड़ा सब्जी खत्म हो गया है, थोड़ा सब्जी बाजार से लेते आइए। तुरंत ही लड़ पड़ता। अब कहे नमक लेते आइए जी, नमक खत्म हो गया है, तुरंत ही लड़ पड़ता। वो कहता बिना नमक के नहीं खा सकती क्या तुम? पत्नी मन ही मन में सोचने लगी 3 पैसे का इन धन दौलत का क्या होगा जब हमारे लिए एक रोटी तक नसीब नहीं होता अच्छे से। पत्नी छोड़कर चली गई। रहो तुम रहो। अब वो बच्चों को भी नहीं पढ़ाता था महाराज, इतना बड़ा कंजूस था कि बच्चों को शिक्षा भी नहीं देता था। माँ पढ़ी है तो पढ़ा सकती है ना, पढ़ो उससे। अब क्या हुआ, पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चे रहेंगे क्या, वो भी छोड़कर चले गए। रहा तुम। क्या हुआ, पत्नी के जाने के बाद महाराज की एक छोटा सा आश्रम था उस नगर में, वहाँ पे जाता भंडारा खाता। अब लोग कहते कि महात्मा जी ये क्या करते हैं, बड़ा कमाल करते हैं, इसे खिलाते हैं, इसके पास तो इतने धन है। और महाराज कहते अरे जीने दो, इसे जीने दो। इस दुनिया का सबसे दरिद्री इंसान जो है ना यही है, यही। वो खाता उस भंडारे में आकर। अब क्या हुआ, कुछ दिन वो दिखा नहीं। उसके घर के सामने से कुछ लोग गुजरे तो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी महाराज, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। पड़ोसी से जाकर कुछ लोग पूछने लगे ये क्या स्मेल आ रही है इसके घर में से। अब कहने लगा वो महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं है, घर कई दिन से बंद है, अब वो बाहर ही नहीं निकला, अब कहाँ है कहाँ नहीं पता भी नहीं। अब तो उन्होंने क्या किया कि जाकर वहाँ का नगर का बहुत बड़ा राजा था, वहाँ पर जाकर उसको बताया कि महाराज उसके घर से बहुत बदबू आ रहा है। क्या बात है, वो कई दिन से दिखा भी नहीं है। अब क्या हुआ, राजा ने कुछ सैनिकों को भेजा, जाओ देखो क्या हुआ है। अब गए सैनिक, दरवाजा तोड़े, फिर तोड़ने के बाद फिर आ रहा था, सैनिक भी थक गए। महाराज कितना तोड़े हैं? तोड़ने के बाद देखे तो 4-5 दरवाजे के बाद पूरा तय खाना उसका सोने चांदी से भरा पड़ा है महाराज। खूब धन दौलत था उसके घर में, फिर भी कुछ भी नहीं देता था। उस पे जाकर मरा पड़ा हुआ है महाराज कि उस पे कीड़े लग गए थे। कहने लगे एक भाई से, भाई साहब इसके बच्चे और बीवी कहाँ हैं? कहने लगा वो तो छोड़कर चले गए। अब सैनिक कहने लगे बुलाइए भाई साहब, अंतिम संस्कार कौन करेगा इसका? चिट्ठी भेजवाई, पिताजी खत्म हो चुके हैं, आप लोग कृपया यहाँ आने का कष्ट करें, अंतिम संस्कार कौन करेगा, हम नहीं कर सकते। गया, बेटा पढ़ा, वो भी भेजा। मेरे लिए मेरा पिता जब से हम छोड़कर आए हैं वो मर चुका है, मेरे लिए आप ही जो करना है आप लोग कर दीजिए, नहीं तो उसे नदी में बहा दीजिए। अब गांव वालों ने सोचा कि इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। क्या हुआ, उस शरीर को उठाने की प्रयास कर रहे हैं, उस पे कीड़े लगे हुए महाराज, बदबू दे रहा है, दुर्गंध। अब नाक बंद कर खूब, तब भी नहीं उठ रहा है महाराज, इतना गल चुका है उसका मांस, उठाए से भी ना उठे महाराज, इसकी इतनी किस्मत खराब है। अब उठा रहे हैं, लगे हुए हैं महाराज, कभी चिमटा से उठाए, कभी तलवार से उठाए, कभी फावड़ा से उठाए। उठाने के बाद उसे ले गए, कुछ जो था उसका संस्कार किए अंतिम। अरे पैसे का क्या करोगे जब अपना परिवार ही प्रसन्न नहीं होगा महाराज? क्या करोगे कि कोई अतिथि को नहीं दे रहे हो, किसी धर्म में नहीं लगा रहे हो, किस्मत खराब है, अपनी बुरी किस्मत हम लेकर आए। इससे बढ़िया है कि हम कंगाल ही ठीक है महाराज, कंगाल ही। किस काम का है वो पैसा, किस काम का? बैंक में जुटा कर रखे हो, एटीएम में रखे हो, मरने के बाद एक तिनका भी नहीं जाने वाला। ऐसे पैसे का क्या होगा महाराज जो अपना कल्याण के बारे में ना सोच सके? इससे अच्छा तो हम कंगाल ही सही। उस ईश्वर के सामने जाकर बोल तो सकते हैं अरे तूने मुझे दिया ही क्या है कि मैं लोगों को दूं। लोगों का हक बनता है उस ऊपर वाले पे हक जताने का कि तूने मुझे क्या दिया है कि मैं दूसरे को दूं। क्या दिया है बोल? अब महाराज क्या दिया है, अब देगा तभी ना देंगे, कैसे देंगे? जब दिया है तो उसका सदुपयोग हम कर ही नहीं रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बैंक भर रहे हैं, एटीएम भर रहे हैं, विदेशों में जाकर रख रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई मर जाता था ना जमीन में गाड़ कर पैसा, तो उसके ऊपर उस जमीन के पैसे पे आकर सांप बनकर ये बनकर लेट जाता था, रक्षा करता था। मरने के बाद भी वो प्राणी आकर रक्षा करता था उस पैसे का, कि कोई पड़ोसी ना चुरा ले जा रहे, धिक्कार है तुम जैसे पे बे, मर जाओ गंगा जी के पानी में डूब कर। ऐसे लोगों का कल्याण कभी नहीं होता महाराज, कभी ये बनते हैं, कभी ये बनते हैं, कभी
ये बनते हैं तो क्या क्या बनते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटा छोटा जीव बनते हैं, कल्याण अपना नहीं करा सकते। पैसा है फिर भी सदुपयोग नहीं करा सकते, बैंक भर कर रखेंगे, जमीन में गाड़ कर रखेंगे। इसलिए मोह माया पैसे से नहीं, धन दौलत से नहीं, ईश्वर से मोह रखो। हाँ, माया है, धन है, दौलत है तो उसका सदुपयोग करो, अच्छा काम करो। किसी को रहने के लिए छत दे दिया तो किसी के लिए खाने के लिए रोटी दे दिया। अपने धन का सदुपयोग तो करो महाराज, माया से नहीं ईश्वर से मोह रखो। बस इस वीडियो में यही कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कंजूस मत बनना उसकी तरह, नहीं दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बस इस वीडियो में कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धर्म को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहे। बाय बाय मेरे दोस्त।